द सेकंड बेस्ट एशियन टीम इज पाकिस्तान। भाई साहब ये क्या टीम है यार, मुझे समझ नहीं आती। यानी इनका कुछ बंदा कर ही नहीं सकता, मेंटली पेशेंट बनता जा रहा है। जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं इनको छोड़ भी नहीं सकता। एज अ पाकिस्तानी आप इनको विड्रॉ भी नहीं कर सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको मैच पूरा देखना पड़ेगा। जब मैच पूरा आप देखेंगे तो आप जो है ना दिमागी मरीज बन जाएंगे। यानी लोग अच्छी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर प्रमोट होते हैं, हम अपनी बुरी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर फाइनल पे पहुंचे हैं। और हमें यह भी पता है कि 28 सितंबर को जो होने वाला है वो अच्छी खासी सिलत है। उसके बावजूद भी पूरी की पूरी कौम इस वक्त जश्न मना रही है कि जी हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई है। लंगड़े लूलों की टीम बराबर होकर पहुंच गई है जी फाइनल के अंदर। और 28 सितंबर को पता नहीं क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट, बट द थिंग इज द वे इंडियन टीम इज प्लेइंग इट्स मार्वलस। मुझे नहीं लगता कि हम ये मैच जीत पाएंगे। और अजीब अजीब मुल्क में हम पैदा हो गए हैं। यानी इंटरनली मुल्क के हालात देखे तो कम्प्लीटली मुख्तलिफ हैं। हमें खुद को सिक्योरिटी चाहिए और बाहर के ममालिक हमसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि जी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। व्हाट अ हिलेरियस नेशन वी आर। बट एक चीज ये है कि जिंदा दिली जो है वो सबके अंदर मौजूद है। हम एक जिंदा दिल कौम है, यानी एंटरटेनमेंट का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। जिस तरह मीम्स बने, जिस तरह मीम्स क्रिएट हुई, इट्स मार्वलस। और साइम अयूब को देखे यार, अजीब किस्म का लड़का है। 7:45 पर हम उससे नफरत करते हैं कि इसको टीम से निकालो, टीम से निकालो। 9:15 के ऊपर दोबारा हम कहते हैं कि नहीं यार बहुत ही जबरदस्त लोडा है, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करा रहा है। यानी जिस काम के लिए आपको बनाया गया है वो नहीं करना, और जिस काम के लिए आपको नहीं बनाया गया है वो आपने काम करना है। अजीब किस्म का मैंने इनका मतलब बिहेवियर है। बैटिंग आप पहले करते हैं कंप्लीटली फ्लॉप। आपका जो ओपनर है साहिबजादा फरहान वो भी गया। देन उसके बाद इतनी जबरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटी थी आज के सेमीफाइनल के अंदर, आप अच्छा स्कोर करते, एक डोमिनेंस परफॉर्मेंस होती। यकीन मानिए मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं यही सोचा था कि आज का काम तो आज का जो मैच है वो तो बस वैसे ही वेला होने वाला है और हम इजीली जो है ये मैच जीत जाएंगे। बट क्या पता था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहती है कि हमारे जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं खसूसन पाकिस्तानी, वो स्क्रीन के साथ चिपक कर बैठे हों। भला ही वो मैच यूएई के खिलाफ हो, भला ही वो मैच ओमान के खिलाफ हो, भला ही वो मैच इंग्लैंड के खिलाफ हो, श्रीलंका के खिलाफ हो, आखिरी मैच तक हमने आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। हमारा भाई मुल्क है बांग्लादेश, यानी क्या हो जाता कि अगर आप इसीलिए जीत जाते। बट नहीं, तड़का तो लगाना है, एंटरटेनमेंट तो क्रिएट करनी है। एंड देन उसके बाद आए हमारे पास फखर जमान। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने 19 बॉल खेली हुई हैं, आपने 13 स्कोर बनाया हुआ है, फिर भी आप विकेट देकर जा रहे हो। इट्स कम्प्लीटली डजंट मेक सेंस कि आप किस तरह विकेट दे सकते हो। एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर। यानी उस दिन जो है आपके साथ एक ब्लंडर हुआ इंडिया के अगेंस्ट, यानी आपका कैच था नहीं था। फिर उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट जो है ना आपका अच्छा कैच पकड़ा गया। आज आप कौन सा उधर पेश करेंगे? और हम ऑलमोस्ट ये मैच हारने वाले थे और पता नहीं ये कौन सी जो है ना गंगा उल्टी बह रही है कि खराब परफॉर्मेंस के बाद भी हम फाइनल तक पहुंच गए हैं। एंड देन उसके बाद सलमान अली आगा साहब जो कहते हैं अक्सर, उनका जो एक मीम भी बड़ा ज्यादा वायरल है। एक चीज तो आप याद रखें कि इसी टीम के साथ हम खेलने वाले हैं। ओ भाई साहब खेलने वाले हैं, कोई तो एक ऐसा मैच खेल कर दिखाएं जिसको आपने आउट क्लास किया हो। यानी हर टीम के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल में एक ही मैच है ट्राई नेशन सीरीज का और वो है इसके अगेंस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट बस। बट वहां पर भी हमने बैटिंग के अंदर अच्छा नहीं किया। हमने जो है ना लो रन स्कोर किया और 60 के आई थिंक हाँ ऑलमोस्ट 60 पर जो है ना हमने अफगानिस्तान को आउट। एंड देन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आई। हमें शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर ना थोड़ा सा जो है ना रिस्पेक्ट का लेबल लगा देना चाहिए। यानी जो अफरीदी का नाम है ना इसके अंदर बैटिंग का जो एलिमेंट है ना वो अल्लाह ताला की जात ने ऑटोमेटिकली डाल ही दिया है कि जी ये बंदे ना जब पिच पर आएंगे तो 6 लगाएंगे ही लगाएंगे। बॉलर आता है, यानी अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी का नंबर बनता है 8वां या 9वां, आता है 5वें नंबर पर और 2-3 छक्के लगाकर प्रेशर रिलीज करके चला जाता है। एंड देन उसके बाद आज थोड़ी बहुत अगर तारीफ करनी पड़े तो वो मैं करूंगा मोहम्मद हारिस के 38 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया और बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेली। आई थिंक मजीद अगर वो 3 ओवर्स खेल जाते तो अच्छा खेलते, लेकिन ऑल दो मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा किया, द वे ही हिट कपल ऑफ सिक्सेस और कुछ पाकिस्तान को होप मिली। फहीम अशरफ भी ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। एंड देन उसके बाद जब 135 स्कोर बनता है, ऑनेस्टली अगर आप मेरी प्रोफाइल पर फेसबुक की प्रोफाइल पर जाकर देखें तो मैंने क्लियरली मेंशन कर लिया था कि जी हम ये मैच हार चुके हैं और सबसे पहले आपने साइम अयूब को निकालना है। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट टू। यानी ये आपके इमोशन पीक पर होते हैं, आपको पता है कि ये एक इजी मैच है, आप जीत जाएंगे, फिर आप इसी ही मैच को कंपेयर करते हैं इंडिया के मैच के साथ। तो आप खुद बताएं, मैं नहीं बताता कि कौन मैच जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। इट्स वेरी ऑब्वियस, मैं नहीं बता रहा, आपने खुद कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड देन उसके बाद टारगेट बनता है 130
34 का, 35 का, 36 का, ईच एंड एवरीवन इज सेइंग कि पाकिस्तान जो है वो 20 से 30 रन शॉर्ट है। एवरीवन नोज कि इट इज वेरी इजी सिचुएशन फॉर बांग्लादेश, रन है वो इजिली चेस कर जाएंगे। बट अगेन कुदरत का कानून और कुदरत का निजाम जो चला वो कंप्लीटली उल्टा चला, समझ ही नहीं आई। यानी क्या जरूरत थी बांग्लादेश को डिफेंसिव खेलने की? आते ही उन्होंने अपना इंटेंट शो कर दिया कि जी हम विकेट नहीं देंगे और डिफेंस के साथ खेलेंगे। फिर वही हुआ, शहीन शाह अफरीदी ने शहीन शाह अफरीदी वाला काम किया, स्कूप दिया और बिल्कुल थर्ड मैन पर जाकर उनका कैच हुआ और फिर यके बाद जो है वो विकेट्स गिरती रही। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हारिस रऊफ उर्फ टेपिया नहीं कहना चाहिए, ये हंसी मजाक के लिए जस्ट मैं नाम ले रहा हूँ। टेपिया साहब पेस पर इतना जोर लगाते हैं कि बॉल बैट के साथ टच होती है, उसके बाद सीधा सिक्स पर जाती है। भला हो उनका, और सैफ जो है वो बहुत ही जबरदस्त उनके जो बैटर हैं उनकी विकेट ली, अदरवाइज द सिनारियो विल बी डिफरेंट। एंड देन उसके बाद शहीन शाह अफरीदी और उनके साथ माइक हैसन जो कोच हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यानी ग्राउंड में आए, उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को एक मैसेज दिया कि जी आपको स्लो फेंकनी है और उसके बाद थोड़ी सी आपने स्विंग बॉल करानी है। तो जैसे उन्होंने मतलब फेंकी, और जो शमीम थे जो काफी फॉर्म के अंदर थे, और आई थिंक दैट वाज द सिनारियो, 98 पर 5 आउट थे और एट दैट टाइम द स्कोर वाज क्वाइट गेटेबल, 18 रन्स का डिफरेंट था। आई थिंक 30 बॉल्स के अंदर 48 रन्स चाहिए थी, अगर वहां पर एक दो छक्के लग जाते तो फिर मैच बांग्लादेश के हाथ में आ जाता। एंड देन उन्होंने बिल्कुल ही सही शॉट सिलेक्शन की, क्योंकि बॉल स्लो थी, वो बैट के साथ टच हुई और आई गेस हुसैन तलत ने गालबन कैच किया। और अगर वो बॉल स्पीड के साथ आती, या मतलब जिस पेस से शहीन शाह अफरीदी कराते हैं 130 एंड 132 के पेस से अगर वो कराते तो वो डेफिनेटली चौके की तरफ ही जाती। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माइक हैसन एंड शहीन शाह अफरीदी, द वे ही बोल्ड, आई थिंक 3 विकेट्स ली हैं। एंड अब बात करते हैं कि फाइनल के अंदर हमारा मुकाबला है इंडिया के साथ। वी आर नो वेयर क्लोज टू इंडिया, और हम, मुझे नहीं लगता कि हम ये मैच जीत सकते हैं। बट द थिंग इज क्रिकेट इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल गेम। क्रिकेट में वो होता है जो आपने तस्वर ही नहीं किया होता। बट एक चीज़ हमें एक और मज़ीद जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई एंटरटेन होने की, इंजॉय करने की। और मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तानी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट, जब आप पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखेंगे तो बिना किसी तवक्कुआत के कोई भी आपने पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, इसको जस्ट इंजॉय ही करना है। आप इंजॉय का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस तरह हारिस रऊफ को लोग क्रेडिट दे रहे थे मैच के बाद, जो है ना उनको जो है ना झप्पियाँ पप्पियाँ दे रहे थे, जिस तरह उन्होंने राफेल के, सॉरी टू से पड़ोसियों को ये बात बुरी भी लगेगी कि जिस तरह वो पप्पियां झप्पियां दे रहे थे, मेरे ख्याल में इसी ही वजह से ही जितने भी पाकिस्तानी हैं वो खुश हो रहे हैं कि जी चले अगेंस्ट अगेन हमारा जो है ना इंडिया के अगेंस्ट मैच आ गया है। और पहली मर्तबा पड़ोस से तारीफ की है इरफान पठान ने। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा बट इट्स ट्रू, इरफान पठान ने तारीफ की है पाकिस्तान की बॉलिंग की। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। और एक चीज मैं आपको मजीद भी कंफर्म कर दूं कि इट्स लेबल्ड नाउ द सेकंड बेस्ट एशियन टीम इज पाकिस्तान, प्रोबेबली इट कुड बी द फर्स्ट बेस्ट टीम ऑफ एशिया। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एशिया की जो बेस्ट टीम है वो पाकिस्तान भी हो सकती है। हु नोस ऑन संडे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, इवन इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, इवन इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक, कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई फेसबुक पेज एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।